अभी तो शुरुआत है। तो उन्होंने बोला कि संजय दत्त सर के साथ आपके डायलॉग्स हैं, तो आई वाज लाइक मतलब मैं उनका फैन हूँ हमेशा से। वो हमारे पंजाब से पंजाबी पुत्र हैं वो। संजय दत्त सर का ऑरा ही अलग है, सब लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। पीक डिटेलिंग। आदित्य धर सर आए सेट पे, उन्होंने मेरे साथ भी जब मेरा सीन हुआ था जिसमें मैं रणवीर सिंह को कॉल कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि संजय दत्त निकल गए हैं, वो सीन उन्होंने पहले मुझे खुद करके दिखाया आदित्य धर सर ने। मुझे लगता नहीं कि आदित्य धर सर को कभी गुस्सा आता होगा, मिसगाइड भी बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। बॉलीवुड मूवीज का स्केल बहुत ज़्यादा है, बजट बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई क्रेजी होगा उसके लिए। मैं खुद अपना फ़ोन खोलता हूँ तो फीड पे सिर्फ धुरंधर दिखता, कहीं पे भी नेगेटिव रिव्यूज़ मुझे नहीं दिखते कि हमजा के साथ मैं मिला हुआ था और टाइम पे उनको रिपोर्ट देना था। ये अभी सस्पेंस रखते हैं। रियल प्लॉट ट्विस्ट वहाँ पे ही था। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ और लकी फील करता हूँ कि इतनी बड़ी मूवी के साथ मेरा नाम जुड़ा। लोग इंटरव्यूज लेंगे और लाइफ सेट होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रणवीर सर लव यू। धुरंधर द रिवेंज भाई एक ऐसी फिल्म जिसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं ऋषभ, जहाँ लगा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, प्लॉट बदल दिया, ये क्या हो गया। एंड हर इंटरव्यू में आई एम रिपीटिंग, मेरी ऑडियंस अभी तक ये सोच रही होगी भाई ये लड़की ना रुक नहीं रही है ये लाइन बोलने से, लेकिन मैं नहीं रुक सकती यार, क्योंकि आप लोग प्यार इतना दे रहे हो हर एक कैरेक्टर को। धुरंधर का तूफान नहीं थमने वाला। और ऋषभ क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल रुकने वाला इवेंट भी नहीं है, ये तूफान बहुत लंबा चलेगा, अभी भी बहुत लंबा चलेगा। इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी अभी तो शुरुआत है। यार ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, शुरुआत है। बिल्कुल 2 पार्ट आ गए हैं, जब शुरुआत की बात हो ही रही है तो क्या ये एंड है? क्या कहानी यहीं खत्म होती है? ये तो मेकर्स बता सकते हैं। वेल हम आपके किरदार पे आते हैं। हाँ जी। ऋषभ, कभी कभी क्या होता है बहुत छोटा सा रोल भी ना इतना बड़ा हो जाता है कि लोग ये सोचते हैं भाई ये क्या हो गया। मतलब लग तो रहा था वहां जैसे कि आपकी एंट्री हुई थी, आपने संजू बाबा से बोला था, बिकॉज अब हर किसी ने मूवी देख लिया। आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट द सीन बहुत ही आराम से। मतलब एसपी असलम वहां पर पूरे ऐसे मजे से बैठे हुए हैं, पूरे रोब में बैठे हुए हैं, टक्कर ही नहीं है, मेरी टीम तो बेस्ट है। लेकिन हर टीम में होता है ना एक आदमी जो थोड़ा इधर उधर कर देता है, वही थे ना? थोड़ा सा तो बनता है। ठीक है, वेल स्टार्टिंग ऑफ विद कैसे ये रोल मिला? मैं मुंबई में हूँ पिछले 2 साल से, तो रेगुलरली ऑडिशंस दे रहा हूँ। तो ऐसे ही एक दिन रेगुलर ऑडिशन कॉल आया कि जल्दी से एक ऑडिशन बना के ऑनलाइन सेंड कर दो आप, हमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए फाइनल करना है आपको। तो मैंने जल्दी ऑडिशन बनाया और सेंड किया हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो विद इन 15-20 मिनट्स उनका मुझे कॉल बैक आया कि यू आर लॉक्ड। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था कौन सा मूवी है, बट इतना पता था कि आदित्य धर सर के लिए। ठीक है, उस टाइम पर कोई भी डिटेल्स नहीं थी कि कौन एक्टर होने वाला है, किसके साथ मेरा सीन है, कुछ नहीं पता वो था। सारी डिटेल्स मुझे सेट पे जाके मिली है। अच्छा, डायरेक्ट आप सेट पे गए हो तब आपको पता चला है? मतलब कोई ऐसा ब्रीफिंग नहीं हुई? कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, इंस्टेंट हुआ सब कुछ। मतलब सेट पे गए हो तो सबसे पहले आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई? मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आई, डायलॉग्स दिए गए। तो उन्होंने मुझे जब ब्रीफ बताया और उन्होंने बोला कि संजय दत्त सर के साथ आपके डायलॉग्स हैं, तो आई वाज लाइक मतलब मैं उनका फैन हूँ हमेशा से, और वो हमारे पंजाब से पंजाबी पुत्र हैं वो। तो मैं हमेशा से उनको देखना चाहता था। इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। और मैं नर्वस भी था कि सर के सामने जाना है, बट मैंने बहुत अच्छे से अपना वो प्रिपेयर किया, बिकॉज टाइम था सीन में। मेरा कॉल टाइम था 9 बजे का, और हमारा जो सीक्वेंस था वो 2 या 3 बजे लगना था। तो मैं उस टाइम तक मैंने अपना प्रॉपर सब रेडी किया कि वहाँ पे जाके प्रॉपरली अच्छे से हो जाए। देन आदित्य धर सर आए सेट पे, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया सीन। मुझे बिल्कुल उन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं इतने बड़े सेट पे हूँ। देन संजय दत्त सर की एंट्री हुई, ऑफ कोर्स मैंने अपना सीन किया। विद इन 2 टेक्स में वो सीन फाइनल हो गया था। वेरी नाइस। हाँ जी। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप सेट पर थे, आप ऑफ कोर्स तब तक होगे जब तक संजू बाबा की एंट्री नहीं हुई होगी। हाँ जी। ठीक है, जैसे ही वो वहां पर एंटर करते हैं उस टाइम पर क्या एटमॉस्फेयर था? संजय दत्त सर का ऑरा ही अलग है। जैसे ही वो सेट पे एंटर हुए, सब लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। हर जगह पे मतलब सर आ गए हैं, बाबा उनको बोलते हैं सभी, तो बाबा आ गए हैं। सेट का पूरा माहौल चेंज हो गया, लाइक अलग माहौल था, और काम करके बहुत मजा आया। अच्छा, आपने सेट पर कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी जो अब तक लोगों को नहीं पता है? जैसे आदित्य धर वी नो कि उनका जो काम है ना वो एक एक सीन में दिखा है,
हाँ जी। एक एक किरदार को उन्होंने जिस तरह से लिखा है और जिस हिसाब से उसे कैमरे पर दिखाया ना, मैं ये चीज बहुत ही श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें इतने सारे एक्टर्स हैं और हर एक्टर को अलग से निखरता हुआ दिखा है। बिल्कुल, आदित्य धर सर ने इस पे बहुत काम की है, डिटेलिंग बहुत की है, पीक डिटेलिंग जो सभी जानते हैं। लेकिन सबसे मैंने जो चीज़ उनकी ऑब्जर्व की, उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। वो हर एक्टर को, उसका कैरेक्टर कुछ भी हो, उसको प्रॉपर टाइम देते हैं ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। और ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ भी, जब मेरा सीन हुआ था जिसमें मैं रणवीर सिंह को कॉल कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि संजय दत्त निकल गए हैं, वो सीन उन्होंने पहले मुझे खुद करके दिखाया, आदित्य धर सर ने। और उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने समझाया कि मुझे लगा यार ये इंसान मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, इतना फेथ कर रहा है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूं। और वही सीन सबको बहुत पसंद आ रहा है। आप स्पोर्ट्स लवर हैं? हाँ जी, क्रिकेट लवर हूँ। मतलब क्रिकेट तो मेरे ख्याल से ना इंडिया के लिए वो है, इमोशन है, कोई स्पोर्ट नहीं है। मेरी फैमिली में तो जब भी कोई मैच होता है तो सब टीवी के आगे रहते हैं, खाना बाहर से आता है उस दिन। ठीक है, तो MS धोनी को बोलते हैं कैप्टन कूल, और विराट कोहली को क्या बोलते हैं? विराट कोहली को आई थिंक ही इज एन एनर्जेटिक मैन। ठीक है, विराट कोहली इज नोन फॉर कि मतलब पिच पे जाऊंगा ना तो तबाह कर दूंगा सबको। मतलब जितने काम एंड कंपोज्ड धोनी जी हैं, उतने ही फियर्स विराट है। तो अगर आदित्य धर की बात करें तो सेट पे कभी गुस्सा आया उन्हें? कैप्टन कूल ऑलवेज। मुझे लगता नहीं कि आदित्य धर सर को कभी गुस्सा आता होगा, वो बहुत कूल है। मतलब इतनी बड़ी फिल्म बना दी, इतने सारे एक्टर्स की, कभी गुस्सा ही नहीं आया सेट पे? बिल्कुल भी नहीं, वो इतने कूल हैं, हमेशा इतना उनके फेस पे स्माइल रहता है। और मैं आपको बताऊं, जब मेरा पैकअप हुआ, मेरा शूट कंप्लीट हुआ, पैकअप हुआ, तो मैं आ रहा था जब, तो सर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूजुअली क्या होता है कि हम अपना काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, पैकअप के टाइम आ जाते हैं, बट इतने बड़े डायरेक्टर ऐसे बुला के कहें, मुझे लगा कि उनको यही था कि यार नए एक्टर्स हैं, इनको मैं मोटिवेट करूं। तो मुझे वो उनका जेस्चर हमेशा वो बहुत स्वीट लगा और मैं हमेशा याद रखता हूँ। अच्छा, मुंबई में कैसे एंट्री हुई? जैसे अभी तो मेरे ख्याल से हंसी मजाक था, नहीं था? आप गलती से मुंबई में रह गए थे? नहीं, दोस्तों के साथ गए थे? गलती से नहीं रह गए थे, हम घूमने बहुत जाते थे मुंबई। मुझे मुंबई हमेशा से बहुत पसंद है, वहाँ की वाइब, वहाँ की एनर्जी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी है। देन हमेशा से मैं चाहता था एक्टर बनना, बट फैमिली में मुझे लगता था कि यार मेरा फैमिली बिजनेस है, सो आई वॉज इनटू बिजनेस बिफोर दिस। मुझे लगता था काम चल रहा है अच्छा यार, ठीक है यही करते हैं कुछ ना कुछ। कुछ प्लान नहीं था। एक दिन मैंने प्लान किया लॉकडाउन के टाइम पे कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने अपने घर पे बात की, घर से सपोर्ट मिला मुझे। देन मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स ली मुंबई जाके और थिएटर किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो उसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। ठीक है, मतलब फैमिली सपोर्ट के बिना तो आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जब सब मजे मार रहे थे, किसी के दिमाग में कुछ नहीं था। मतलब बच्चे खुश थे कि 12वीं के पेपर कैंसिल हो गए हैं। सब बहुत खुश थे। जो छोटे छोटे बच्चे वो सोच रहे अरे स्कूल तो बंद हो गया, अब तो स्कूल खुलेगा ही नहीं। बट उस टाइम पर आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे एक्टिंग में जाना है। चाहता मैं हमेशा से था, बट उस टाइम पे हम कंटेंट बहुत देख रहे थे लॉकडाउन में। मैंने बहुत सारी मूवीज देखी, OTT तब आई थिंक नया नया था, चाम था, तो बहुत सारा कंटेंट देखा। तो फिर भाई सोचा कि अब तो निकलेंगे मुंबई के लिए। तो हमने बात करी मुंबई में जर्नी स्टार्ट होने की, लेकिन यूजुअली क्या होता है, मुंबई अगर दूर से देखो ना तो ऐसा लगता है यार सिर्फ ग्लैमर ही ग्लैमर है, दुनिया एकदम नेक्स्ट लेवल हो गई यार। वहाँ पर जाके तो लाइफ बहुत इजी होगी, हंसी मजाक होएगा, एक्टिंग हो जाएगी, चलते चलते काम के बीच में थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेंगे, मज़े होंगे, ग्लैमर दिखेगा, रोज़ ऐसे कहीं पर स्पॉट होंगे, लोग इंटरव्यूज लेंगे और लाइफ सेट होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है मेहनत उसके पीछे की? वहाँ जाके सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई में रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए ऑफ कोर्स पैसे चाहिए, विल पावर चाहिए वहाँ स्टे करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। अगर आपका फोकस सही है, आई थिंक कि कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स ली और थिएटर किया, तो थोड़े महीनों में समझ आ गया था, थोड़े दिनों में इवन समझ आ गया था कि नहीं, जो हम वहाँ पे सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है कि यार कहीं पे कोई देख लेगा और बोलेगा कि आओ ऑडिशन दो और काम करो, मुझे तुम में एक्टर दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। बट ठीक है, एक्टिंग स्किल्स सीखी,
खुद को पॉलिश किया और अभी भी कर रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट ही हूँ अभी एक्टिंग का। देन ऑडिशंस, मेरे को हमेशा मेरे काम जब भी मुझे मिला है ऑडिशंस वर्क किए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छे ऑडिशंस हैं तो काम मिलता है आपको, अच्छे लोगों से मिलो। ऑफ कोर्स मिसगाइड भी बहुत लोग करते हैं, तो ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट पॉजिटिव लोग ज़्यादा मिले हैं मुझे। ठीक है, आपने टीवी में काम कर रखा है, हाँ जी। टेलीविजन सीरियल्स किए हैं आपने। हाँ जी। उसके बाद अभी बॉलीवुड में भी काम किया है। जी, किस प्लेटफॉर्म में बहुत मेजर डिफरेंस लगा, और डिफरेंस था तो वो क्या था? मेजर डिफरेंस यही है ऑफ कोर्स कि बॉलीवुड मूवीज़ का स्केल बहुत ज़्यादा है, बजट बहुत ज़्यादा है, तो जो सिनेमा है वो टोटली डिफरेंट मीडियम है। क्योंकि सीरियल्स जब हम करते हैं वहाँ पे टाइम कम होता है, एपिसोड्स रेगुलर चलने होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिनेमा में डिटेलिंग बहुत मैटर करती है, कहीं भी वहाँ पे रिस्क नहीं लेते हैं मेकर्स, तो ये मेजर डिफरेंस है। डिटेलिंग की तो हम क्या ही बात करें, पूरा देश धुरंधर महोत्सव बना रहा है। पूरा देश, ठीक है, पूरा देश, मतलब हर किसी की जुबान पे एक ही नाम है और वो है धुरंधर। सारी चीजें गई इधर उधर, एलपीजी वगैरह जो भी सब चल रहा है पूरे देश में, सब अलग है, लेकिन एवरीवन इज गोइंग क्रेजी अबाउट धुरंधर। वो मूवी बनाई ही ऐसी है सर ने, तो हर कोई क्रेजी होगा उसके लिए। मतलब मैं बताऊं, मैं खुद अपना फोन खोलता हूं तो फीड पे सिर्फ धुरंधर धुरंधर सबकी दिखता है, फीड पे ये आ रहा है, मेरी फीड पे भी धुरंधर ही है। और कहीं पे भी नेगेटिव रिव्यूज मुझे नहीं दिखते, ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज हैं। ऑफ कोर्स है ही है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबा चलेगा ये तूफान। देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है ना, हम लाइफ में कभी भी कुछ भी कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसे गलत ना बोले। तो वो लोग भी कभी तो नहीं हो चाहिए, सकता, वो लोग चाहिए होते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी उन लोगों पे आपकी क्या राय है जो लोग एजेंडा प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं। रिसेंटली उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है, पहले तो ध्रुव राठी ही, फर्स्ट पार्ट से ही उनका नाम तो बहुत हाईलाइट हुआ है कि उन्होंने बहुत बार बोला है कि ये फिल्म पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, प्रोपोगेंडा है, एजेंडा सेट करने के लिए बनाई है। लेकिन इसमें एक नया नाम सामने आया है, वो है रीत पड्डा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनीत पड्डा की सिस्टर हैं वो। ओके। उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही कमेंट सेक्शन में किसी से बात हुई है और उसमें उन्होंने लिखा है कि द केरला फाइल्स और धुरंधर ऐसी फिल्में सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा के लिए बनाई गई हैं। मेरी नॉलेज में ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोला है, बट मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये फिल्म ऐसे बनी है, क्योंकि फिल्म में हर तरह के किरदार हैं और रियलिटी दिखाई गई है, कहीं पे भी कुछ ऐसा फैब्रिकेटेड है नहीं। तो मुझे नहीं पता उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से तो जो रियलिटी है वही दिखाई गई है। अच्छा, अगर हम आपकी बात करें तो अभी तक तो हमने बात कर ली कि कहाँ तक एसपी असलम के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है। हाँ जी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय है कि एसपी असलम को उड़वाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। पहले बताओ कि क्यों किया हमजा को फ़ोन? संजू बाबा के गाड़ी चलाते हुए का सीन हमें थोड़ा सा और देखना था ना। क्योंकि हमजा के साथ मैं मिला हुआ था और टाइम पे उनको रिपोर्ट देना था। ठीक है, और वही सवाल जो पूरी जनता आपसे जानना चाह रही है, उसका जवाब आप हमें दोगे कि क्या आप भी इंडियन स्पाई हो या फिर घूसखोरी का मामला था? ये अभी पैसे वैसे लिए सस्पेंस थे। रखते हैं। सस्पेंस रखते हैं गाइस, ये सस्पेंस धुरंधर 3 में खुलेगा। ये भी सस्पेंस रखते हैं। ठीक है, वेल बिकॉज पता है पब्लिक इज लिटरली स्क्रीमिंग कि हमें धुरंधर 3 ही नहीं 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसा यूनिवर्स बन गया है जहां पर हमने सही में देखा है कि 6 पैक्स वाला इंडियन स्पाई नहीं होता है। वो बिल्कुल। पाकिस्तान चला गया है 6 पैक एब्स बनाकर और अकेले पूरी जगह पर आग लगाया है। वी हैव सीन के जमील जमाली जैसे किरदार भी हैं जो इतने टाइम से वहां पर हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही। रियल प्लॉट ट्विस्ट वहां पे ही था। बिल्कुल, अब सबको पता है। आदित्य धर ने साफ बोल दिया था, भाई नो स्पॉयलर्स प्लीज। हाँ जी। लेकिन अब तक सबने फिल्म देख लिया और सबने उन्हें इतना प्यार दिया। आई थिंक जो रिकॉग्निशन उन्हें उस बहुत सालों से नहीं मिली थी वो अब मिली ही इज है। अ वेरी फाइन एक्टर। मैं इस मूवी से तो उनका और ज्यादा बड़ा फैन हो गया। आप सेट पे मिले उनसे? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बट पहले से हम उनको देखते आ रहे हैं और ये मूवी के बाद तो मतलब आई विश कि मैं उनसे जल्दी जल्दी मिलूं। सेट पर और किस किस एक्टर से मिले आप? मेरा सीन संजय दत्त सर के साथ था। हाँ, तो मेनली और उनसे आदित्य। मुलाकात हुई। हाँ जी, आदित्य सर ऑफ कोर्स। ठीक है, ओवरऑल अगर हम धुरंधर का एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहें, बिकॉज इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा होना, आई थिंक आपके लिए भी बहुत सारे वेज खुल गए होंगे टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, और अब बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, आई एम श्योर। जी बिल्कुल। फोन ऐसे ना बजना रुक नहीं रहा होगा कि ऋषभ
इसका ऑडिशन दे दो, ये एक सीन है पर्टिकुलर, प्लीज एक बार आ जाओ जरा स्टूडियो, देखते हैं, बात करते हैं, तो हो रहा है ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ और लकी फील करता हूँ कि इतनी बड़ी मूवी के साथ मेरा नाम जुड़ा, काम करने का मौका मिला इतनी अच्छी टीम के साथ। और मैं सबसे ज़्यादा खुश ये हूँ कि मेरा कैरेक्टर और मेरे सीन्स जो हैं वो प्रॉपरली नोटिस हो रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और इंडस्ट्री से भी बहुत प्यार मिल रहा है। ऑफ कोर्स जब से मूवी रिलीज़ हुई है तो बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स आ रहे हैं। होपफुली आप मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखोगे इन फ्यूचर। डेफिनेटली वी आर मैनिफेस्टिंग इट। आप Even I am भी manifesting. जितना मैनिफेस्ट कर रहे हो, हम उतना ही चाहते हैं कि धुरंधर के एक एक एक्टर को वो रिकग्निशन मिले, उतना ही ज्यादा काम मिले जितनी फाइन आर्ट हमने इस फिल्म में देखी है। जी वहीं अगर हम फाइन आर्ट की बात करें तो एक ऐसे भी कलाकार थे इस फिल्म में जिन्होंने रणवीर सिंह को बाद में उनके घर छोड़ा था, लेकिन वो अभी तक मूवी नहीं देख पाए हैं, अपनी फैमिली को नहीं दिखा पाए हैं। आर यू गाइस ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम कि कहाँ है वो? जी वो पंजाब से ही हैं एंड आई थिंक ही इज़ फ्रॉम अमृतसर एंड आई विश कि मैं उनसे मिलूं और उनके साथ मूवी देखूं। आपने उन्हें कॉल नहीं किया कि वीरे आजा साथ में मूवी देखने चलते आई हैं? एम फाइंडिंग हिम आउट। सो मैंने आपको बताया वो अमृतसर से हैं। अभी इतना काम मेरा पूरा हुआ है और जल्दी फ़ोन पे उनसे बात करूंगा। ठीक है, आई रियली विश, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअल में पता चलता है कि यार ये चकाचौंध के पीछे ना बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत लोग बहुत बहुत मेहनत करके यहाँ तक आते हैं, और जब वो खुद ही ऐसी बात बोल देते हैं ना, आई थिंक बहुत ऐसा लगता है कि यार क्यों, मतलब हम तो देख पा रहे हैं, जी हमें बिल्कुल। खुद को ऐसा लगता जी है। बिल्कुल। हमें स्क्रीन पे हमेशा चकाचौंध दिखती है बिकॉज लार्जर देन लाइफ ही है स्क्रीन, तभी हमें पसंद आती है। बट सबकी बहुत मेहनत होती है इसमें, सबकी, हर डिपार्टमेंट की, लाइक स्पोर्ट बॉय से लेके लाइटमैन से लेके हर डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करता है। मुझे लगता है सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर तो मेकअप टीम का काम बहुत शानदार है, बहुत शानदार। मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा कि दानिश इकबाल थे। अरे कैसे, अगर किसी को नाम नहीं पता ना, वो ये सोचेगा भाई ये दाऊद इब्राहिम कौन थे, कोई नहीं पहचान कौन पाएगा थे? उनको। इतना प्रॉपर मेकअप, प्लस रणवीर की बाद में वीडियो सामने आती है जहाँ पर वो घोस्ट मैन वाला उन्होंने लुक जो है, पहले लोगों को लगा यार वीएफएक्स होगा या फिर डमी होगा कोई। हाँ जी, पर सर ने खुद मेहनत की है और क्या ही वो सीन है। रणवीर सर लव यू। ठीक है, रणवीर सर के तो लव यू, लेकिन ऑडियंस जो फैन थ्योरीज बनाती है और बाद में मीम्स बनाती है, हाँ आपके लिए भी बहुत मीम बन रहे होंगे। मेरे लिए तो बहुत बन रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा ये बन रहे हैं कि ये भी शायद स्पाई है। या डेफिनेटली यही हाँ एक जी। मीम बहुत चल रहा है, लेकिन आप इसका आंसर नहीं दोगे हमें, है ना? अभी नहीं दूंगा। सस्पेंस छोड़ रहे हैं हमें Suspense से। अभी। ठीक है, इफ आई टेक यू बैक टू योर अर्ली डेज इन एक्टिंग, सबसे पहले क्या मिला था? एड मिला था? नहीं, सबसे पहले मुझे टीवी शो मिला था। टीवी शो मिला था। उस टाइम पर क्या फीलिंग थी? उस टाइम पे सबसे पहले किसे फोन किया? मम्मी को, घर पे, किसे? सबसे पहले मैंने घर पे कॉल किया पापा को। सो आई वाज सो हैप्पी, इमोशनल भी था मैं, क्योंकि हमेशा सोचा था कि कभी टीवी पे दिखूंगा मैं। तो जैसे ही मुझे कॉल आया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार कॉल आ गया मुझे सामने से, आई एम लॉक्ड। तो घर पे बताया, नेक्स्ट डे सेट पे गया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। ठीक है ऋषभ, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, आपने so हमारे much. साथ अपनी जर्नी डिस्कस करी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप बताओगे हमें? अभी रिवील नहीं कर सकता मैं, बट आप बहुत जल्दी देखोगे मुझे, हम फिर यहाँ पे इंटरव्यू करेंगे। डेफिनेटली उस टाइम पर मैं और ज्यादा एक्साइटेड होंगी, बिकॉज अभी तो आप हमें कुछ नहीं बता रहे हो, है ना, कि हाँ क्या जी। प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। बट आपकी ऑडियंस आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, जो अभी मीम्स बना रहे हैं वो चाह रहे हैं वो दोबारा से फैन थ्योरीज बनाए। मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट में दिखोगे, बट बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैं दिखूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऋषभ अपना टाइम निकालने के लिए। आप ऑल द वे आए हो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप आगे भी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया काम करते रहो, और Thank ये you जो so जर्नी है much. ये 2 साल से बहुत सारे सालों में बदले। जी बिल्कुल, अभी तो बहुत करने जी, अभी तो चाहिए। बहुत लंबी हाँ जी। जर्नी बढ़ी है। जी। थैंक यू। थैंक यू।